अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम तकरीबन एज यूजुअल 5 7 8 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट वेट करेंगे क्वेश्चन टाइम के लिए, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज के लेक्चर के अंदर, जिसे हमने डिस्कस करना है, और हम उनको देखेंगे।
तो आप सब लोग बाय प्रोफेशन क्या करते हैं जो लोग अटेंडेंस में हैं? इसके अलावा आप लोगों का क्या जो है वो वक्त कैसे गुजरता है? आर्मी में किस पोस्ट में हैं आप, इम्तियाज? हम्म। क्या उम्र है आपकी हसन? सोल्जर भी किसी पोस्ट पे होता है ना यार, सूबेदार, नायक सूबेदार, मेजर, कर्नल। आई गेस मेजर में होंगे आप, या कर्नल, सिपाही, किसी पे तो होंगे। हसन खान कमाने के लिए क्या करते हैं? माँ बाप की केयर करना तो अच्छी बात है। शादी कर लेना, फिर वो माँ बाप का ख्याल कर लेंगे, आप कमा लीजिएगा। मैनेजर है टेक्सटाइल कंपनी। सही। कौन सी टेक्सटाइल कंपनी में है वैस? साइड बिजनेस है। हाँ ओके, स्ट्रेटेजिक प्लान्स में, अच्छा अच्छा। कहाँ पोस्टिंग है आपकी, इम्तियाज? एच एच इंटरप्राइजेस, ठीक ठीक। सही 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 सही। और बाकी लोग क्या करते हैं? हाउस वाइफ्स हैं, क्या है आप लोग? नाइस अली, बहुत अच्छी बात है। ऑडिट ऑफिसर हैं, क्या तालीम है आपकी, उमेर? चलिए बस, सिटी लैब और रिसर्च सेंटर लाहौर में जॉब है। सही, लाहौर मेरा चक्कर है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। नवीद शेख, जॉब एंड रनिंग एन एजेंसी। ठीक है, हो गया। जॉब है, एजेंसी रनिंग कर रहे हैं। सही है। क्या जॉब है आपकी नवीद? डिजिटल मार्केटर एट रिवाज, किरण अली। नाइस, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा, किरण। मैथ्स, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। BSc स्टूडेंट। नाइस उसामा, बहुत अच्छी बात है, BSc अच्छी चीज़ है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सही सही। क्लोथिंग बिजनेस करते हैं। वेरी नाइस। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन 9th क्लास। मोहम्मद रोहान, बहुत अच्छी बात है रोहान, आप अभी से आ गए हैं। 3-4 साल अपनी जिंदगी के देंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में खुद कमा रहे होंगे आप। बस बच्चे, आपने बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है रोहान। सर कराची वर्कशॉप? नहीं यार, मैं तो मुल्तान हूँ, कराची वर्कशॉप बहुत दूर है, अभी कोई इरादा नहीं आने का। कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके नाइस। आजकल कैसा चल रहा है यार सीन? आई शारिफ, 2 year इंजीनियरिंग। उमर, मुझे ये बताएं कि जिस शख्स ने अभी अभी BS कंप्लीट किया हो, जैसे इस साल उसका BS कंप्लीट हो रहा है, तो क्या वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कैनेडियन, कनाडा की, सॉरी? BS IT की है, मेरा छोटा भाई है। क्या क्या चांसेस क्या है, और खर्चा क्या है, और कितने अरसे में आता है? आइल्स कर लेगा, आइल्स का उसका इशू नहीं है यार, मेरे साथ काम कर रहा है, इंग्लिश उसकी सही है। 8,777 कैनेडियन डॉलर, अच्छा। यानी तकरीबन 20 लाख जेन में रखूँ मैं। फिर? अच्छा, 8777 रिक्वायर्ड। ले लेगा यार ये वो। 8 किस में चाहिए बस ये बताओ। ओ, हो जाएंगे। मेरे तकरीबन 8 तो मेरे भी आए हुए हैं, जब मैंने अप्लाई करना था सऊदीया में स्कॉलरशिप के लिए, तो ओवरऑल 8 थे, विद नो बैंड लेस देन 7 आया था मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई मिस द प्रीवियस। शुक्रिया अफशा।
यार अब मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा, उसका BSIT इस साल कंप्लीट होगा, यानी 1 साल बाद अप्लाई कर सकता है वो। सही है। वैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया मैंने सोचा है, उसके लिए कनाडा का इतना कुछ है नहीं। चलें जी, अब मेरे ख्याल में इसको कम स्टूडेंट्स आए हैं आज, मेरी बात कल कुछ लोगों के दिल भी लग गई, उन्होंने कहा यार सर सही कह रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए काम। स्टूडेंट्स आज कम आए हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे कीवर्ड टाइप्स बाय PPC की, और उसी के ऊपर हमारी जो है ना काफी बहस चल रही थी, और बहस नहीं, उसी के ऊपर हमारी कल बातचीत हो रही थी। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि CPC जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है और वो नहीं दिखाता है। वो तो आज ठीक है, लेकिन उम्र उसका क्राइटेरिया तो पूरा हो ना। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया मुझे मच बेटर लगता है देन कनाडा। मेरे दोस्त हैं आयरलैंड में है, US में तो मेरे काफी सारे फैमिली रिलेटेड लोग हैं, और कनेक्टिकट में मेरा एक दोस्त है। कुछ दूर के ही आप कह लें, कुछ दूर दूर के फैमिली रिलेटेड हो गए, वो US में है। और ऑस्ट्रेलिया का ही करना है। अच्छा, खैर, तो मैं उसके अंदर हम कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान मैंने आपको ये बताया था कि हमारा निश का मॉड्यूल जो है वो खत्म हो चुका है, और अब हमारा जो है वो कौन सा मॉड्यूल शुरू हो रहा है? कीवर्ड्स का मॉड्यूल शुरू हो रहा है। तो कीवर्ड्स के मॉड्यूल में शुरू होने के बाद जो है ना, हम जो है वो अ, ऊपर एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज आ रही थी, उसको डिस्कस करें। तो हम किसी भी निश की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं? ये नहीं फर्ज करें कि आपने एक टॉपिक निकाल लिया है, आपने एक टॉपिक, आपके सामने एक टॉपिक आ चुका है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक की हाई प्रॉफिटेबिलिटी या लो प्रॉफिट, ऑल्दो मैं इसको देख के अपनी निशेष सेलेक्ट नहीं करता हूँ, या मैं प्रॉफिटेबिलिटी से इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन आपको CPC का पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर CPC को गलत समझाया जाता है, गलत बताया जाता है। तो मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसी चीज को आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है? एक मिनट में मैं, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ? ओके। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो सबसे पहले हम CPC पे आ जाते हैं। देखें, CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। मैंने कल आपको जो हमारे पास PPC के अंदर जब आए थे, मैंने आपको 3 पहलू बताए थे। एक होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, पब्लिशर, एक होता है एडवर्टाइजर, और एक होता है वो पब्लिशर। वो जगह होती है जहां पर हम वो हो रहे होते हैं, यानी अगर आप गूगल एडसेंस पर जो है वो अप्लाई करते हैं, या तो ये था, या मैंने गूगल लिख दिया है, चलो मैं ठीक है, अगर आप इधर अप्लाई करते हैं तो आप जो है ना वो पब्लिशर बन जाते हैं, आपकी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर एड शो होने लग जाते हैं। ठीक है, और उस उन उन एड्स के थ्रू आप अर्न कर, लेकिन फिर वो जगह भी तो होगी ना जहाँ पर लोग अपने एड्स चला सकते हैं, तो वो होती है गूगल की ad.google.com, जहाँ पर लोग आके अपने एड्स चला सकते हैं या कर सकते हैं। अब ये जो गूगल एड्स होता है ना, इसको हम यूज करेंगे हमारे अपने मकसद के लिए। ये मेरा एक सिंपल अकाउंट है गूगल एड्स का, इसके ऊपर मैं अच्छी स्पेंडिंग कर चुका हूँ। ठीक है, तो तकरीबन 80 लाख रुपए की पिछले साल की है मैंने इसके ऊपर, एक अकाउंट के ऊपर, एक कैंपेन के अंदर। और अभी हम चलते हैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर। तो हम गूगल के पास जब जाते हैं और गूगल के पास नए आइडियाज देखते हैं, तो हमारे पास, मैं यहाँ पर सबसे पहले कर देता हूँ। हाँ जी। क्लिक बैंक की कैंपेन थी वो। अच्छा,
तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया। यहाँ पर मैं कोई भी निश मुझे बताएं जो कि आप लोगों ने फाइंड किया या हमने कोई निकाली थी, मुझे कोई टॉपिक बताएं यहाँ पर, बल्कि लिखी होगी। रोकू लिख लेते हैं हम, चले। रोकू लिख लेते हैं सर। अब मेरे सामने ना कुछ डाटा डिस्प्ले कर रहा है, और ये डाटा किसी, ठीक है, हमारे हमारे कोई बाहर का थर्ड पार्टी टूल नहीं दे रहा है जिसे मैं इग्नोर कर दूं। ठीक है, ये डाटा जो है ये कोई बाहर का थर्ड पार्टी टूल नहीं दे रहा है मुझे जिसे मैं ऐसे आंखें बंद करके इग्नोर कर दूं। ये डाटा मुझे खुद गूगल दे रहा है। अब जब हम इस डाटा को देखते हैं तो इस डाटा के अंदर मुझे गूगल कुछ चीजें दे रहा है। तो मुझे उस कीवर्ड का वॉल्यूम बता रहा है, मुझे उस कीवर्ड का कंपटीशन बता रहा है, मुझे उसका सीपीसी बता रहा है। अब एक्सक्यूज मी, मुझे आज थोड़ा सा एक्सक्यूज रखना है, मेरे गले और सीने में खराश है। अच्छा, तो ये रोकू है। आप यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपकी एवरेज मंथली सर्च ये है, आपका बाकी हिसाब किताब ये है, आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। लेकिन अभी मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा। इस टूल को हमने बाद में जाके भी यूज़ करना है, लेकिन इसको पहले इस उससे पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट है। अब जाहिर सी बात है, जब हम ये काम करते थे, वैसे तो मैंने आपका कंपटीशन कंपटीशन का आपका ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने ख़त्म कर दिया कि भाई आप लोग कंपटीशन को कैसे यूज करते हैं, ऑल सॉर्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। लेकिन मेरी एक और चीज है आपसे, मैं एक और चीज आपसे वो वो करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब गूगल आपको खुद बता रहा है कि ये कंपटीशन हाई है, तो क्या आप गूगल के टूल को भी इग्नोर कर देंगे या नहीं करेंगे? पहले तो मुझे ये बताएं। नॉर्मली हमें यही बताया जाता है कि भाई कंपटीशन अगर हाई है, लो है, आपने कीवर्ड को छोड़ देना है। ये कीवर्ड को जो है वो आपने जो है ना वो कर देना है। लेकिन अगर गूगल आपको बता रहा है कि इस कीवर्ड पर कंपटीशन हाई है या लो है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब बताएं। अब तो गूगल आपको बता रहा है ना कि इस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है, ऐसा है या नहीं? कुछ जवाब तो दें। क्लास में स्टूडेंट्स हैं भी सही कि नहीं है? करेंगे। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स है, हम इन कीवर्ड्स को हम इन कीवर्ड्स को नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ हमने नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने हाई कंपटीशन वालों पे काम करना है, अगर मैं आपसे ये कहूँ हमने हाई कंपटीशन वालों पे काम करना है, फिर फिर तो जितना पीछे पहले पढ़ाया है वो तो सारा गलत हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? तो फिर सर ये क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर तो हर कोई हमें आके यही कहता है कि भाई ये कंपटीशन जो है ये अगर हाई हो तो काम नहीं करना। आपने पहले हमें ये सिखा दिया कि कंपटीशन या डिफिकल्टी को तो देखना ही नहीं है। और फिर जब हमने उस चीज के ऊपर अपना वो कर लिया और हमने पीछे सारी रिसर्च कर ली और हमने पीछे सारा पढ़ लिया है, और जब हमने अब पीछे सारा काम कर लिया है, तो अब आप हमें ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपने हाई कंपटीशन वालों पर काम करना है। तो सर ये क्या है? उसका पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक लॉजिक है जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी है, और आपको समझ में आ जाएगी कि हाउ यू आर बेटर देन द अदर्स इन दिस फील्ड। अब इस कंपटीशन को आपको समझाने से पहले, और हमें हाई पे क्यों काम करना है, हमें सीपीसी को समझना होगा, हमें सीपीसी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैं बाकी सब चीजें अब यहाँ से मिटा रहा हूँ, या आपको समझ में आ गया है? मैं सिर्फ बात करूंगा एडवर्टाइजर की, जो गूगल को पैसा दे रहे हैं। ठीक है। नहीं सर, ना सिद्दीकी, ऐसे नहीं होगा। आप लोग कंपटीशन को गलत लेते हैं।
इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आती कि चीजें हो कैसे रही हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं कंपटीशन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, सबसे पहले सीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ लें कि हाउ गूगल एक्चुअली वर्क्स, और कंपटीशन और डिफिकल्टी में क्या, हम ऐसा क्या फर्क है कि हम कंपटीशन हाई को यूज कर लेंगे लेकिन डिफिकल्टी हाई को यूज नहीं करेंगे। वो ये वजह है कि हमें पढ़ाया ही गलत किया था कि कंपटीशन, गूगल के अंदर मौजूद, गूगल के टूल के अंदर मौजूद कंपटीशन और थर्ड पार्टी टूल के अंदर मौजूद डिफिकल्टी सेम चीज है, जबकि ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ठीक है। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट पहले था और वो खराब हो गया है तो मैं फिर भी आप लोगों को, अच्छा मैं लिख दूंगा, ये वैसे अच्छा आइडिया दिया आपने। 1 मिनट रुके, मैं गूगल डॉक बना लेता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट देंगे मैं, ये इम्तियाज का अच्छा आइडिया। मैं अपना गूगल डॉक ओपन कर लूँ। अच्छा यार, बात हो रही थी अभी इसकी, चले। एक्सक्यूज मी जी, मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा पानी पी के आऊँ। एक मिनट दो। अच्छा, तो मैं एडवर्टाइजर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं सीपीसी को जो है ना वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अब देखें, मेरे पास एक निश है, वुमेन शूज। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक निश, क्या है वो, क्या है, वुमेन शूज। अब एक ब्रांड है जूतों का, ठीक है, मेरी मेरी वुमेन शूज पर निश है, मैं मुख्तलिफ रिव्यूज लिखता हूँ, ये होता है वो होता है। एक ब्रांड है जूतों का, उस ब्रांड का नाम है मेरे पास ए, ठीक है, या डबल ए। वो गूगल के पास आता है और गूगल को कहता है, यार बात कुछ ऐसे है कि मेरा ब्रांड है जूतों का, और मैं जो हूँ अपने एड्स गूगल के ऊपर जो है वो रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऐड जो है ना वो गूगल पे रन। गूगल कहता है ठीक है यार, आ जाओ रन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चार्ज करूंगा, कैसे, पीपीसी पर, पे पर क्लिक पर। किस पर चार्ज करूंगा मैं तुम्हें, पे पर क्लिक।
कि तुम्हारा ऐड कोई देख रहा है तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, देखते रहे लोग। लेकिन अगर तुम ऐड के ऊपर क्लिक करके कोई तुम्हारी वेबसाइट पर आएगा तो मैं तुमसे पैसे लूंगा। एडवर्टाइजर उससे पूछता है, यानी डबल ए उससे पूछता है कितने पैसे लोगे। गूगल कहता है यार मैं तुमसे ना इसके इसके आ, मैं तुमसे इसके पैसे ले रहा हूँ। फर्ज करो 50 रुपये। कितने पैसे लूंगा इसके तुमसे, ये 10 रुपये लूंगा। कितने पैसे लूंगा? 10 रुपये लूंगा। ठीक है, और तुम्हारा ऐड पहले नंबर पे आएगा। कितने लूंगा? ₹10 लूंगा। और तुम्हारे ऐड की जो, बल्कि इसको मैं यूं करता हूँ, ₹10, वो तुम्हारी फर्स्ट। तुम्हारा ऐड हमेशा जो है ना वो पहले नंबर पे आएगा। उसका ऐड चल पड़ता है, जितने क्लिक्स हो रहे हैं वो 10 रुपए का उसे पड़ रहा है, 10 रुपए का उसे पड़ रहा है। जब वो 10 रुपए का उसे पड़ रहा है, तो अब वो ऐड कहीं डिस्प्ले भी हो रहा है। वो ऐड कहीं डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है। वुमेन शूज आपकी निश है मोहम्मद उमर, गौर से सुने। अभी गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ, वुमेन शूज आपकी निश है। आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर वुमेन शूज की एक वेबसाइट बनी हुई है बस। ठीक है। ये आपकी भी निश है, आपकी वेबसाइट है, योर वेबसाइट, मैं लिख देता हूँ। गौर से सुने। अच्छा, ये चल रहा होता है सिलसिला। जब ये सिलसिला चल पड़ता है, जब गूगल उससे ये डिस्कस कर लेता है, तो गूगल आपके पास आता है। आपने एडसेंस पे अप्लाई किया होता है, गूगल कहता है यार देखो तुम्हारी वेबसाइट मेरे पास अप्रूव्ड है, मैं शूज के एड्स तुम्हारे पास दिखाने लगा हूँ, रेलिवेंट एड्स तुम्हारे पास दिखाने। गूगल की मर्जी होती है वो आपकी वेबसाइट पे क्या एड्स दिखाए, लेकिन यूजुअली जिस तरह का आपका कंटेंट होता है, जिस चीज के ऊपर आपकी वेबसाइट होती है, वो वही एड्स दिखाता है उस ऑडियंस को। तो वो कहता है कि यार देखो ये तुम्हारी उस पर मैं ये ऐड दिखाऊंगा, मतलब तुम्हारे उस पर मैं ऐड दिखाऊंगा। जो ऐड में दिखाऊंगा, मुझे जो पीछे से मिल रहा है ना, उसमें से मैं अपना कमीशन रख के दिखाऊंगा। मुझे पीछे से 10 रुपए मिल रहे हैं, फर्ज करो। इस ये मर्जी गूगल की होती है कि वो आपको क्या देगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं ना तुम्हें उसमें से 7 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 7 रुपए दूंगा। आप कहते हैं ठीक है यार, वैसे भी तो ट्रैफिक आ रही जा रही, 7 रुपए ओके। सब कुछ चल पड़ता है कैसा। इतनी देर में क्योंकि यहाँ पर स्टाइलो वाले ने ऐड चला लिया, ये आप इस तरह अब आपको समझे, स्टाइलो वालों ने ऐड चला दिया, चल रहा है सब कुछ। इतनी देर में जो है एक और ब्रांड आ जाता है खवातीन का। खवातीन का शू ब्रांड और कौन सा है जी बताएं, जो इनको पसंद है। मुझे तो सिर्फ स्टाइलो का ही पता है, और पता नहीं अम्मी वगैरह कहाँ जाते हैं। स्टाइलो, हाँ ईसीएस, ईसीएस जाते हैं लोग। स्टाइल ईसीएस आता है, वो कहता है हेलो एक्सक्यूज मी क्लाइव, यस क्लाइव भी जाते हैं। थैंक यू फॉर दी यस। अच्छा, ईसीएस पे जाते हैं, ईसीएस पे जाते हैं, ईसीएस आ जाता है, ईसीएस कहता है हेलो बात सुनो, मैंने भी ऐड चलाना है। गूगल कहता है भाई मेरी बात सुन, ऐड तो तू चलाना चाहता है, बट मुझे पहले ही एक बंदा 10 रुपए दे रहा है और उसका ऐड पहली पोजीशन पे है। ईसीएस कहता है मेरी बात सुन गूगल, गरीब भूखे, ये ले 20 रुपए ले ले, मेरा ऐड पहली पोजीशन पर आना चाहिए। अच्छा जी। गूगल क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट इन इस सिंपलर फॉर्म है, और भी फैक्टर्स होते हैं जो उस पोजीशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। गूगल कहता है ठीक है भाई, आज से तू सेकंड है, तू फर्स्ट है, क्योंकि पैसे मुझे दे रहा है वो ज्यादा। सीधी सी बात है। ये चल रही होती है कहानी, ये चल रही होती है कहानी। इतनी देर में इतनी देर में एक और आ जाता है क्लाइव। क्लाइव कहता है यार मेरी बात सुनो, तुम हो सारे पागल, मैं दूंगा 40 रुपए। ठीक है, मुझे चाहिए पहली पोजीशन। गूगल कहता है सर मैं हाजिर। गूगल इसको फर्स्ट कर देता है, इसको सेकंड कर देता है, ठीक है ना, इसको थर्ड कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब अब क्या होता है, इन्हीं के दरमियान एक आ जाता है यतीम ब्रांड, एंड्योर। अच्छा, अब ये आता है, ये कहता है यार ना मैं 3 में हूँ ना मैं 13 में हूँ,
मुझे तो यार बीच में गिरा दे। गूगल कहता है ला यार 25 रुपए दे दे। वो कहता है अंडे और कहता है मैं 25 रुपए दूंगा। मैं क्या दूंगा? 25 रुपए। कहता है ठीक है यार, तेरी पोजीशन कहीं एडजस्ट करते हैं तो सबर कर। अब गूगल एडजस्टमेंट कर लेगा कि भाई 40 वाला पहले पे, 20 वाला दूसरे पे। स्टाइलो को कहेगा तुम साइड पे हो जाओ। ठीक है। अच्छा, स्टाइलो को इसको दे देगा थर्ड, स्टाइलो को कर देगा फोर्थ। अच्छा, अब अगर आप जरा गौर से देखें, अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा कीमत कितनी है? सबसे ज्यादा कीमत कितनी है? 40 रुपए। और सबसे कम कीमत कितनी है? 10 रुपए। यानी सबसे कम जो ऐड दे रहा है, कर तो दिया रिप्लेस 25 वाला, हाँ 20 वाले को भी रिप्लेस कर देगा ये। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा जी ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास आ जाएगा जी हमारे पास सेकंड। थैंक यू फॉर द करेक्शन मिर्जा। मैं बस उसमें अच्छा। अब सबसे कम हमें मिल रहा है 10। ठीक है। सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है क्या जनाब? 40। ओके फाइन, ठीक है, समझ में आता है, बात क्लियर हो गई है। अब क्या होता है, ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारे पास, यानी जो हमारे पास बोली लग रही है इस कीवर्ड के ऊपर ऐड की, यानी कीवर्ड जो जिस कीवर्ड के ऊपर, अब वहां पर, अब यहाँ पर कीवर्ड टाइप्स आ जाएंगे भी, कौन सा ब्रांड एग्जैक्ट का कह रहा है, कौन सा ब्रांड फ्रेज मैच का कह रहा है, ये कौन सा ब्रांड जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रॉड मैच का कह रहा है। मर्जी है, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो है हमारे पास ये बिडिंग हो रही होती है। अब यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि टॉप ऑफ पेज बिड, यानी जिसकी सबसे ज्यादा, जिसका टॉप के ऊपर वो शो होगा, वो हमारे पास है 40 रुपए। और जिसका बॉटम ऑफ पेज शो होगा या सबसे नीचे शो होगा एड, वो मेरे पास 10 रुपए है। ठीक है, मेरे पास क्या है? 10 रुपए है। ऐसा ही है ना, इसका यही मतलब होगा ना कि जिसने ऊपर आना है वो 40 रुपए करेगा और जिसने नीचे आना है वो 10 रुपए करेगा। और इनमें से अब जो ये 10 रुपए और ये 40 रुपए हैं, ये क्या है भला? ये कॉस्टिंग है जो पड़ रही है एडवर्टाइजर को। तो ये कहलाती है मेरे पास सीपीसी। क्या कहलाती है ये? सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। क्या कहलाता है ये? सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। जो कॉस्ट पर क्लिक होता है, जो आपके पास कॉस्ट पर क्लिक होता है वही आपका बिड होता है। यानी गूगल यहां पर आपको यह बता रहा है टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज का मतलब है कि कम से कम लोग इस एड के ऊपर चलाने का 94 रुपए पे कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेज पर चलाने के 345 रुपए पे कर रहे हैं। यानी 30 सेंट से लेकर तकरीबन 30 सेंट से लेकर, ठीक है, $1 तक या $1.15 तक सीपीसी है। अब इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोग इसके ऊपर बिड कर रहे हैं उतना ज्यादा इनका कंपटीशन हाई होगा। ऐसा ही है ना? जितने ज्यादा लोग इसके ऊपर बिड कर रहे हैं उतना ही ज्यादा इसका कंपटीशन हाई होगा। अब जितना ज्यादा कंपटीशन हाई होगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका मतलब है उतने ही ज्यादा लोग उसके ऊपर पैसा देने को रेडी हैं। उतने ही ज्यादा लोग उसके ऊपर पैसा देने को रेडी हैं। यही बात आपका कंपटीशन डोनेट कर रहा है। ये वाला कंपटीशन जो है आपका कंपटीशन है एडवर्टाइजर्स के बीच, जो कि गूगल पर एड्स चलाना चाह रहे हैं। इनका उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जो आपके सामने वहां पर मौजूद सर्च होते हैं या ऑर्गेनिक या एसईओ से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कंपटीशन गूगल बता रहा है हमें कि जो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं एड्स के लिए, हमारे एसईओ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है।
हम बेवकूफ, हम बुद्धू लोग इस कंपटीशन को कीवर्ड का कंपटीशन समझ के, कीवर्ड का कंपटीशन समझ के लो पे काम करने लग जाते हैं, जबकि लो जो है इसका मतलब यह है कि इस पर हमें कम पैसे मिलेंगे, इस पर हमें कम पैसे मिलेंगे, कम लोग इस पर compete कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का जो फैक्टर है वो इस हाई या लो से भी नहीं वो होता, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। कई दफा लो वालों का सीपीसी भी हाई हो जाता है, लेकिन लेकिन आपको इस अमर को समझने की जरूरत है कि ये कंपटीशन तो ये मार्केट के अंदर एक गलत चीज इन्होंने फैला रखी है, जिन लोगों को समझ नहीं है। बात वही है, ये लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते हैं। अगर आप इसके ऊपर अपना एरो लाएंगे तो गूगल खुद बता रहा है कि बुद्धू लोगों और बेवकूफों ये पढ़ो, कंपटीशन शोज हाउ कंपेटिटिव एड प्लेसमेंट इज फॉर अ कीवर्ड। के आयशा अनवर, पीपीसी ही गूगल एड्स है, पीपीसी ही गूगल एड्स है। गूगल एड्स जिस मॉडल पे काम करता है वो पीपीसी है, पे पर क्लिक। ठीक है, कि गूगल खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये बता रहा है, ही सेइंग एक्चुअली इन इट्स डॉक्यूमेंटेशन कि आप जो है कंपेटिटिव, जो भी आपका कंपेटिटिव एड है, यानी जो लोग एड चलाना चाह रहे हैं, ये उनका कंपटीशन है। तुम एससीओ वालों का तो इससे ताल्लुक ही नहीं बनता। तुम इसको हाई या लो को क्यों इसको वो कर रहे हो? जी, सीपीसी बिल्डिंग होती है जी। इस कीवर्ड पर अगर आप ऐड चलाओगे तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप नहीं हो। ठीक है, और इसी तरह अच्छा, अब जिस कीवर्ड के ऊपर लोग ऐड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक है, तभी लोग उस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्या आपको उस कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए या नहीं? तो इसलिए हाई कंपटीशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मार्केट में गलत है कि हाई कंपटीशन का मतलब ये आपको इस कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इसका बरअक्स है। अनफॉर्चुनेटली लोग चूंकि स्टडी नहीं करते हैं और फिर गलत नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ तो आप जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर एक मार्केट का मैंने आप लोगों के सामने स्टिग्मा और ब्रेक किया है कि ये हाई कंपटीशन जो है ये डिफरेंट चीज़ है, और वो की डिफिकल्टी जो है वो डिफरेंट चीज़ है। आप यकीन करें, पहले यही होता था और लोग यही करते थे भी, जो हाई कंपटीशन वाले हैं उन पर काम नहीं करना, जिनका कंपटीशन लो है वो कीवर्ड निकालो। अभी भी लोग यही कहते हैं, आप माने या ना माने, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, लोग यही कहते हैं। लोग यही कहते हैं भी हाई और लो वालों पे काम कर लो और बस खत्म हो गई कहानी, जबकि ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और नहीं यार, हाँ, दोनों सेम चीजें यहाँ तकरीबन। जिससे चार्ज कर रहा है उस जिससे चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, पीपीसी और सीपीसी दोनों सेम ही चीजें हैं यार। चार्ज एक जगह से चार्ज कर रहा है, दूसरी जगह पर दे रहा है, बस सिंपल एज दैट। पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक एक ही चीज होती है। ठीक है, सना सिद्दीकी, अभी मैं उस टॉपिक पर आया ही नहीं हूं तो मैं एक्सप्लेन कैसे कर दूं? यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, ग्रेट। तो
जो यहां पर ये बात मैंने लिखी कि सीपीसी इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉट कंपटीशन इन सर्च रैंकिंग्स, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, क्या रिपीट करना है, किस चीज को रिपीट करना है, उमर बताएं, मैं बता देता हूँ क्या समझ नहीं आया। नहीं, कंपटीशन वाला तो 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर आपको क्या चीज समझ नहीं आई? बिडिंग समझ नहीं आई या क्या समझ नहीं आया, मुझे वो बताएंगे। हाई एंड लो वाला, देखे, एक पोजीशन के ऊपर अपने ऐड को प्लेस करवाने के लिए, एक पोजीशन के ऊपर अपने ऐड को प्लेस करवाने के लिए, आपने पीछे से सारा सुना है उमर, या आपने अभी ज्वाइन किया? पहले मुझे ये बताएं। एक पोजीशन पर अपने ऐड को प्लेस करवाने के लिए लोग बोली लगा रहे हैं, जो ज्यादा पैसा देगा उसी का पहले पहले नंबर पे ऐड आएगा, ऐसा है ना? तो हमारे सामने बोली की एक रेंज बन रही है, हमारे सामने बोली के 10 रुपए जो देगा उसका सबसे नीचे आएगा, 40 रुपए जो देगा उसका सबसे ऊपर आएगा। तो अब जो जिसका भी ऐड इनमें से हमारे पास शो होगा, जिसका भी ऐड इनमें से हमारे पास शो होगा या ज्यादा उस पे शो होगा, उस उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे, उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे ना जब हमारे पास शो होगा। ठीक है, अब जो बंदा ज्यादा पैसे पे कर रहा है उसका ऐड जब ज्यादा शो होगा, उसका ऐड जब ज्यादा डिस्प्ले होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आयशा अनवर, मैंने आपको सर्च एड्स के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको ओवरऑल गूगल के मॉडल के बारे में बताया। गूगल के सर्च एड्स भी होते हैं, गूगल के डिस्प्ले एड्स भी होते हैं, गूगल के दूसरे एड्स भी होते हैं। मैंने आपको एक ओवरऑल जेनेरिक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, अगर कोई डिस्प्ले एड चला रहा है, अब गूगल के पेज के ऊपर डिस्प्ले एड्स तो नहीं आ रहे होते, डिस्प्ले एड्स तो सिर्फ आपकी इन वेबसाइट्स पे आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब जिसका सबसे ज्यादा सीपीसी होगा, ठीक है, उसका ऐड सबसे ज्यादा आपके पास शो होगा या ज्यादा शो होगा। तो इसीलिए इससे प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती है, यानी जिस जिस कीवर्ड के ऊपर सीपीसी की मिकदार ज्यादा होगी, कंपटीशन हाई होगा, लोग ज्यादा पैसा फेंक रहे होंगे, उस उस ऐड की प्रॉफिटेबिलिटी इस लिहाज से ज्यादा हो सकती है। तो आप सीपीसी को इस तरह से देख सकते हैं। प्लस प्लस प्लस, आप प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाएं। ठीक है, आप प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाएं, आप इसको इस तरह से देखें कि जितने लोग, आप प्रॉफिटेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी भूल जाए, सीपीसी भूल जाए, आप इसको सिर्फ इस तरह से देखें कि जिस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर, इस कीवर्ड को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इसके इस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट है। क्यों कोई बंदा 40 रुपए दे रहा है? क्योंकि वो उस क्लिक से 60 रुपए कमा भी रहा है, तभी वो 40 रुपए दे रहा है। वो पागल नहीं है कि 40 रुपए दे दे यार। तो अगर कोई बंदा किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए 40 रुपए देने को रेडी है, तो इसका मतलब वो वहां से 60 रुपए कमा भी रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे रैंक हो जाओ जिसके ऊपर एक बंदा 40 रुपए देने को रेडी है कि मेरी वेबसाइट पे कोई आ जाए, तो अगर आप मुफ्त में उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाओगे तो क्या आप प्रॉफिट में नहीं आओगे? एक सिंपल सी बात है। आप इन पैसों को भूल ही जाओ, आप इन पैसों, ये पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। ये हाइड, एक मैं यहाँ से कॉलम से बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको यहां से बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं देख रहा, ये दिख रहा है सिर्फ, इसको देखो। ठीक है, हाई कंपटीशन का मतलब यह है कि लोग इसके ऊपर मर रहे हैं वो करने को। तो जब लोग किसी चीज के ऊपर पैसा फेंक के अपनी वेबसाइट लाना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ऑर्गेनिकली क्यों नहीं लाना चाहोगे? ठीक है, क्लियर होगी बात या नहीं हुई?
अभी अकाउंट स्टेटस आ गया, चलो मैं इसको सही कर दूंगा खुद। ठीक है, क्लियर होगी बात या नहीं हुई? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइन मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई, तभी मैंने आप लोगों को कल कहा कि अगर मैं ये लगा समझाने लगूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो एक एक लाइन इस स्लाइड के आगे भी कई ऐसी लाइनें आएंगी जो कि मैंने लिखी हुई है, लेकिन उनके पीछे एक पूरा पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि भाई देखें, मे अगर आप ये मेरे साथ करने लगे हैं, ये करने लगे हैं, तो आपने आगे की तरफ नहीं चलते जाना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपने मुझे ये नहीं कहना कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या ये मसाइल आ रहे हैं, वो मसाइल आ रहे हैं, ये सब। ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हम आते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च की तरफ। कि हमने अब हम अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है उसको स्टार्ट करते हैं, अपनी कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाते हैं। अब ये कीवर्ड रिसर्च वाला करने का मॉड्यूल है ना, अब मेरी अगली बातें जरा इंपॉर्टेंट है, वो गौर से सुननी है। शायद आपका लास्ट बैच हो जिसके अंदर मैं ये वाला मैकेनिज्म करने लगा हूं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगले बैच से मैं इस चीज को शायद टोटली खत्म ही कर दूंगा। शायद की बात है, पता नहीं। बस ये जो मेरे अंदर की आवाज है ना, ये मुझे बड़ा जलील कराती है कभी कभी। मैंने दूसरे बैच में भी यही कहा था, शायद आपका ये आखिरी बैच हो, आपका छठा बैच आ गया है, पता नहीं पांचवा मेरे पास, खैर अच्छा। अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी या जैनजी जुबान में एक्स डालते हैं, थोड़ा सा ना शशका। शशके का मतलब पता है आप लोगों को? शशका क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे, मतलब कहानी बनाते हैं जब, जैसे आप फाइवर के ऊपर या इन लोगों के ऊपर जब काम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा टशन जिसे कहते हैं आप हर लैंग्वेज के अंदर, वो थोड़ा सा टशन क्रिएट करते हैं, शोशा। ठीक है, जबकि जब आप अपने लिए काम करते हैं वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड, अब मैंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने इस चीज को नोट किया है कि ये दोनों एक बिल्कुल अलग स्किल्स हैं जो कि कीवर्ड के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। आम, और अब ये बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर द सिमेंटिक अपडेट्स। ये बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। यानी I'd से कि टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, जब हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। हम बकायदा प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर उन रिपोर्ट्स को से प्रेजेंट करते हैं हम। तो मैं आपको जो कीवर्ड रिसर्च करवाऊंगा वो दो तरीकों से करवाऊंगा। एक तरीका होगा कि जिसके अंदर आप कन्वेंशनल कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और एक तरीका होगा कि जिसके अंदर आप प्रॉपर एडवांस्ड मैप्स तैयार करेंगे। वो मैप्स क्या होते हैं या क्या नहीं होते हैं, और आप इन दोनों में से किसको फॉलो करेंगे, ये आगे बताऊंगा। ये बता देता हूँ कि आप किसको फॉलो करेंगे, आप मैप्स को फॉलो करेंगे। और आप मैप्स को क्यों फॉलो करेंगे ये लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही अब सही तरीका है, और गूगल इसी से आपको रैंकिंग देता है। ये जो आप लोगों को सुनते हैं ना कि अभी मैंने बैकलिंक स्टार्ट ही नहीं किया, या मैंने अभी ऑफ पेज स्टार्ट ही नहीं करी, और मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लग गई है, उसकी एक वजह होती है। वो वजह हम इस मॉड्यूल के अंदर जानेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, तो हम, लेकिन जो आप क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को जो चीज आप दे रहे हो वो आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस के, क्या आप मैप्स की सर्विस दे रहे हैं या आप रिसर्च रिपोर्ट की, कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, आपकी मर्जी है। बहरहाल ये दोनों सर्विसेज आप जो है वो दे सकेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इंस्टीट्यूट, यानी शायद मैंने जब लास्ट बैच के अंदर मैप्स करवाए हैं तो शायद मेरे ख्याल के अंदर पेड कोर्सेज के अंदर शायद मैं दूसरे नंबर पे होऊंगा जिसने ये करवाया पाकिस्तान में, वरना कोई नहीं करवा रहा। ठीक है। कोई एक आधा और होगा, वो भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि पेड कोर्स के अंदर कोई ये करवा रहा हो, पाकिस्तान में पेड कोर्स के अंदर कोई ये करवा रहा हो। बेनिफिट ऑफ डाउट पहले नंबर पे दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे हम होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कि जिनको आपको ये, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। ठीक है। और ये मैंने पहले दो तीन बैच में भी नहीं करवाया, ये पिछले बैच में मैंने करवाया और अब आपको करवा रहा हूँ बस।
ठीक है, बिकॉज मेरा जमीर नहीं मानता, वरना यार बच्चे बड़ा तंग करते हैं, गिन कर मैं दिल चाहता है रिसर्च रिपोर्ट भी करवा दूं तो वो सही है, चल जाएगी, लेकिन ये जो बस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी जो हमारे पास निश होती है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे या जिसको हम वो करेंगे, उसका जो कीवर्ड होता है, यानी जो हमारे पास मेन कीवर्ड होता है, या जो इसका आपके पास आप यूं कह लें रूट कीवर्ड होता है, उसको रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड क्यों कहा जाता है? उसको रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या वजह है? हमें पहले उस वजह को समझना होगा, और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, जो भी रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड होता है, वो बेसिकली आपकी निश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ और मैं इस रोकू की बात करूँ कि दीदी देखें ये रोकू है, ठीक है, ये मेरे पास रोकू लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, या मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, या मैं इसके ऊपर मजीद वो आपकी निश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी निश दिखा रहा होता है। अब इसके आगे से ही इसके अंदर से एक प्रॉपर तनावर दरख्त निकलना है, जिसकी शाखें होंगी, पत्ते होंगे, मजीद जो है ना उसका वो होगा। तो ये जो सीड कीवर्ड होता है, इससे आगे एक्सपेंशन होती है। इस कीवर्ड से आगे हमने मजीद कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। इस कीवर्ड से मजीद आगे हमने क्या करने होते हैं? कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, और उनके ऊपर हमने काम करना होता है। तो अब सबसे पहले इस एक्सपेंशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अपने अपनी निश से मुतल्लिक कीवर्ड्स के रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और अभी हम उन्हीं मेथड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, और उन्हीं मेथड्स के ऊपर जो है क्या करेंगे, हम बातचीत करेंगे। ठीक है, ये नहीं ठीक? एक मिनट दीजिएगा, मुझे एक ईमेल आया है जरा। चलिए, ब्रेक चाहिए 10 मिनट की? चलें ले लें आप लोग ब्रेक, आ जाए फिर 3:10 पर वापस आ जाए।
अच्छा जी। तो यार एनोटेशन तो नहीं करें भाई। अच्छा जी। अच्छा, तो हम रोकू की बात कर, तो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे कि अब हम जो है ना वो एक्सपेंशन करने लगे हैं। तो एक्सपेंशन करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हम गूगल को ही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, गूगल सजेशंस को ही यूज करेंगे टू गेट आर एक्सपेंशन फ्रॉम इट। ये मेथड आप लोगों के लिए आज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, क्योंकि इस मेथड के अंदर मेहनत लगती है, वक्त लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले पहले आप जो है ना जो है इस मेथड की प्रैक्टिस करें। तो गूगल के ऊपर आप आ जाएंगे। इस मेथड को करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपल यहाँ से, मुझे पता है कि यहाँ से भी गूगल सर्च हो जाती है, लेकिन google.com आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पर आप google.com के ऊपर, तो मैंने google.com लिख दिया, google.com। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। नो थैंक्स। यहाँ पर मैं आऊंगा, मैं यहाँ के लिखता हूँ roku। ठीक है, मैंने जब यहाँ पर लिखा roku टीवी, यानी मैंने roku टीवी लिखा, तो जब मैंने ये लिखा तो ये देखे आपके सामने कुछ आ रहा है, ये देखे ऐसा है। ये सारे सजेशंस आ रहे हैं, यानी गूगल खुद से कुछ सजेशंस दे रहा है। मैं इन सजेशंस को अपने पास लेना चाहूंगा, अपने पास लाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इनमें से ये मुझे कॉपी का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। ये तो मसला हो गया है, ये तो पूरे मेथड की तबाही हो जाएगी। एक मिनट रुपए, एक काम करता हूँ, शायद उस तरह से देने दे, रुके। ये तो काम खराब हो गया है, ये तो मैं अब देख रहा हूँ। इससे तो टाइम लग जाएगा बड़ा। एक चीज करके देखता हूँ मेरे को। जावास्क्रिप्ट कहाँ है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज, यार और अच्छा, यार ये तो बड़ा मसला है। ये इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दी है। अच्छा 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 अच्छा। इसको कैसे करेंगे। ए, 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 तो ऑप्शन नहीं दे रहा है। हमने इंटरफेस के चक्कर में हमारे लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं, इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा मुझे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। नहीं ना, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म, 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 यार ये तो मसला है। इन्होंने 15-20 दिन में कुछ ज्यादा चेंजिंग कर दी है। कुछ हल निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। एक एक भी नहीं करने दे रहा ना, वो कॉपी नहीं करने दे रहा मुझे।
इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। या तो ये जेएस से नहीं उठा रहा है तो किस से उठा रहा है, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा। इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, वरना तो पहले इधर से हो जाता था ये। अब डिसेबल हुआ जावास्क्रिप्ट। हम्म। इसको बंद करते हैं। अच्छा। और तभी तो रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट प्रोडिक्शंस। लेकिन जैसे मैं इसको ये करूंगा, वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो मसला आ गया उस्ताद। अच्छा चलें, इस मेथड के लिए मैं नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ करता हूँ। तो बहुत अच्छा मेथड है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आना। कॉपी किया आपने? कैसे कॉपी किया? ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लिया उसको यूं करके? रुको मैं चेक करता हूँ, यूं कॉपी करने दे रहा है? नहीं करने दे रहा ना? कैसे किया है इम्तियाज ने, देखने दे। चेक कर रहा हूँ। बस समझ नहीं आई है आपने कैसे किया है इम्तियाज। तो बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तो ये नहीं करने दे रहा मुझे। फर्स्ट आई टेक स्क्रीनशॉट एंड पेस्ट ऑन गूगल एंड। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं यार, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इस तरह नहीं करना है इसको कुछ। इतना तो देर में तो आप लोग पागल हो जाएंगे। सर्च अब आपको अंदाजा नहीं, इस तरह से नहीं है करना, पहले ही इतना लेंथी मेथड है इसका, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। खैर मैं इसको देखता हूँ। ये इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, मेरे उसमें नहीं था इल्म में कि इंटरफेस चेंज हो गया है। क्योंकि ये हम क्लाइंट के लिए करते हैं मैपिंग, हम आगे करते हैं तो ये इतना करना ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको दोनों करवाने हैं मैंने। अच्छा चले हम एक्सपेंशन का एक और मेथड, जो अगला मेथड है, ये नहीं मेथड 2 है हमारे पास शीट के अंदर। इसको बाद गूगल इंसिडेंट को बाद में करेंगे। हम एडवर्ड्स पे आ जाते हैं। एडवर्ड्स और बाकी मेथड जो है वो तो बहुत आसान है। असल मेथड तो यही है। उसके बाद मैंने आपको वो कराना है। यार इन्होंने तो सारा, इस तरह तो सारा कॉन्सेप्ट ही मजे का नहीं रहेगा। आप इस तरह करें, क्लास को यहाँ पर एंड करें। लेट मी टेक अ लुक एट इट एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइस इन नेक्स्ट वीक, ठीक है? पिछली प्रैक्टिस करें। इसका जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, तब तक मजा नहीं आना। ये इंपॉर्टेंट है और इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं, फिर जाके एनालिसिस आएगा। ठीक है? लेट मी लुक एट इट एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। फिर बाकी चीजों को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं, और फिर उसके बाद जाके मैपिंग और ये सब। ठीक है? आज ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया ड्राइव पे मैंने। आयशा, जो मैं ड्राइव का लिंक दूं, पहले मुझे इसको थोड़ा सा वो तो करने दें, तरतीब में तो लाने दें। आपको क्या इसमें से समझ आनी है? सब्र कर लें। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अपना सब आप लोग ख्याल करें। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई एम गोना टेक अ लुक एट इट। और फिर आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगी कि हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं। हम कीवर्ड रिसर्च क्यों नहीं यूज करते हैं, और कीवर्ड मैप्स क्यों यूज करते हैं, और हम मार्केट से किस तरह डिफरेंस है, और हम मार्केट से किस तरह एडवांटेज में है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
शुक्रिया आप सबके अल्फाज का। अल्लाह हाफिज।